नमस्कार, इंडिया कनेक्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान सुनने को मिला। कांग्रेस शासित राज्यों में होगी जातीय जनगणना। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करेगी, हम जो बोलते हैं वो काम पूरा करते हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करेगी, यानी कि कांग्रेस शासित राज्यों में अब जातीय जनगणना का जिक्र जो है राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। दरअसल कई घंटों तक सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया। और कांग्रेस शासित राज्यों की अगर बात करें, कर्नाटक में बात कर लें और छत्तीसगढ़ की बात कर लें और हिमाचल की बात कर लें, अब कहा जा रहा है कि भाई कर्नाटक और हिमाचल में जो है जातीय जनगणना होगी। अभी तक जो है सिर्फ बिहार में हुई है, हालांकि वो जनगणना को लेकर सवाल। तो डॉक्टर अवधेश उपाध्याय बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है खबरफास्ट में आपका। राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि भाई जातीय जनगणना होगी कांग्रेस शासित राज्यों में। कैसे देखते हैं बीजेपी से? देखिए शहबाज भाई, अगर दोगली राजनीति करने की प्रतिस्पर्धा हो तो राहुल गांधी जी उसमें अव्वल नंबर पर आएंगे। ये वही राहुल गांधी है, उसी पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने दशकों तक मंडल कमीशन, ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना का विरोध किया। और अब जो है ये जातीय जनगणना के समर्थन में ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, एक तरफ इन्होंने पीछे कहा था, आपने देखा होगा, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना बड़ा हक। तो इसका मतलब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो उनका तो हक सब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब तो ये जो है सत्ता की भूख में, शहबाज भाई मैं बताऊं सच्चाई क्या है कि इस समय जो है सत्ता की भूख में जो घमंडिया गठबंधन है वो ये भूल चुका है कि मुझे क्या कहना चाहिए जनता के सामने, क्या नहीं कहना चाहिए। क्योंकि इनकी जो जिस प्रकार से देश में भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है हमारे देश में क्या पूरे विश्व में, उसके कारण जो बौखलाहट बनी हुई है ना घमंडिया गठबंधन में, वो ये भूल चुके हैं कि हमें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। तो आप नहीं मानते कि भाई जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए? नहीं, होनी चाहिए। मैंने कब कहा? देखिए जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इसके कुछ तथ्य हैं, कुछ आधारों पर ये इनको होना चाहिए। मैं चाहूंगा सर आप वो तथ्य हमारे साथ साझा करें, जो दर्शक हमारे देख पा रहे हैं वो भी समझ पाए इसको, राहुल गांधी कैसे इसमें राजनीति कर रहे हैं। जनगणना करनी है आपको तो जातीय जनगणना आप जो आर्थिक उसमें करें, आर्थिक समझ के सोच कर करें, आर्थिक है आपका शैक्षणिक आधार पर करें आप, ठीक है। जातीय जनगणना ठीक है, अच्छी बात है, करिए आप, ठीक है। आप तो उस पार्टी से आते हैं ना राहुल गांधी जी, जो पार्टी इसका दशकों से पूरा विरोध करती हुई आई है। जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने तो बोल रखा है हर राज्य को कराइए आप, केंद्र सरकार ने तो कोई मना नहीं किया इसके लिए। और केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं करती, मैं जानने की कोशिश आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान है, वो जुड़ गए। मुन्ना खान, बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे आपका। राहुल गांधी ने कहा है कि भाई जातीय जनगणना होगी, कर्नाटक का जिक्र करे, हिमाचल का जिक्र करे, कब तक ये जनगणना होगी? हालांकि बीजेपी से राजनीतिक स्टंट बता रही है। देखिए सवाल ये है कि बीजेपी का जो चोला था वो उतरता अब दिख रहा है। जिस तरीके से जातीय जनगणना में हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो बार बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लगातार उन्होंने कहा है, कई चुनाव घोषणाओं में, कई चुनाव भाषणों में कहा है कि हम दलित प्रेमी हैं, हम ओबीसी प्रेमी हैं। इसी बात पे श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर आप दलित की बात करते हो, ओबीसी की बात करते हो, तो आप ये बताओ कि 90 सचिवों में सिर्फ तीन ही दलित क्यों है? तो आपके कथनी और करनी में फर्क क्यों आ रहा है? तो आज ये देश का रुझान बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की तरफ इसलिए है क्योंकि हम दलित की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं। एक बात बताइए मुन्ना खान, एक बात बताइए, राजस्थान में आपकी सरकार है, इस साल चुनाव होने वाले हैं, 5 साल आपका कार्यकाल रहा, वहां पर आपने क्यों नहीं कराया? छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना क्यों नहीं कराया आपने? नहीं, जातीय जनगणना अब शुरुआत होगी तो घोषणा पत्र में भी है। जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे कि जैसे कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम मेरा जातीय जनगणना होगा, हम जातीय जनगणना अभी भी तो आपकी सरकार ही रही है ना राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, आपने क्यों देरी करी? आप लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि भैया बीजेपी ने क्यों देरी करी है, लेकिन आप भी तो साफ करें। नहीं, बिल्कुल मेरा साफ है। 2013 में हमने पास किया था लोकसभा में, बहुमत नहीं होने के कारण
राज्यसभा में मेरा मामला फंस गया, नहीं तो मंशा हमारी साफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि जनगणना से इतनी घबराई क्यों है, जनगणना से इतनी डर क्यों है। ये इसलिए डर है कि इनके जो स्वर्ण वोट है कहीं इनके हाथ से छिटक न जाए, और ये ओबीसी की बात कर भी नहीं सकते क्यों से डर सता रहा है। जो स्वर्ण वोट है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। ओबीसी तो निकला ही, दलित निकला ही, अब ये स्वर्ण वोट इसके जाने का खतरा मंडरा रहा है इसके ऊपर, इसलिए जनगणना से घबरा रहे, जनगणना से भटक रहे। मैं समझता हूँ अवधेश जी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी प्रवक्ता हैं। ठीक है मुन्ना खान साहब, अवधेश जी हमारे साथ जुड़े। अवधेश जी क्यों डर सता रहा आपको? मुन्ना खान तो सीधे तौर पर कह रहे हैं, बता दीजिए। देखिए शहबाज भाई, मुन्ना भाई जो हमारे बहुत समझदार व्यक्ति हैं, ठीक है, वो बहुत ही मतलब वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन इनकी मजबूरी बनी हुई है कि सच्चाई कहने से ये डरते हैं। देखिए डरा हुआ कौन है ये तो सब जानते हैं। जो लोग एक व्यक्ति को छुपाने के लिए सब इकट्ठे हो गए, तो समझो आप कौन डरा हुआ है। ठीक है, सब समझ रहे होंगे, दर्शक भी समझ रहे होंगे और आप भी समझ रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं जो जातीय जनगणना की शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी, सभी राज्यों को उनका अधिकार दिया कि अपने अपने राज्यों में जो राज्य सरकार है वो जातीय जनगणना करा सकती हैं। लेकिन जातीय जनगणना के जो कुछ बिंदु बनाए गए थे उनके आधार पर वो जातीय आर्थिक आधार पर करनी है, उसको शैक्षणिक आधार पर उसको करना है, कई बहुत सारे बिंदु है उसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मुन्ना खान जी अभी कह रहे थे, कर्नाटक में जहाँ कांग्रेस की सरकार है इनकी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में इनके सहयोगी दल की सरकार है, तमिलनाडु में इनके सहयोगी दल की सरकार है, ठीक है, इन प्रदेशों में, राजस्थान में इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, इन प्रदेशों में जो मैं बताऊं आपको ओबीसी समाज का हक काटकर अल्पसंख्यक समाज को दिया जा रहा है। अरे भाई तो किसकी बात कर रहे हैं आप? आपने तो हक मानने का काम किया है, कांग्रेस सरकार ने तो शुरू से ही किया है। मैंने शुरू में बताया था, सही नहीं मानते क्या भाई? हम पार्टी के जो है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी निषाद समुदाय जो है 3% कैसे आ गया, सभी आता 10% पर कैसे पहुंच गए? तो क्या आंकड़ों में भी कहीं खेल हो रहा है क्या? देखिए शहबाज भाई, बिल्कुल आंकड़ों में खेल हो रहा है। जो बिहार में जो जातीय जनगणना नहीं हुई है वो सर्वे हुआ है, वो उसमें ये दिखाया गया कि इतनी जाति, इस वर्ग के इतने लोग हैं, इस वर्ग के इतने लोग हैं, ठीक है। उसमें कोई जनगणना नहीं, वो सर्वे किया गया है, जनगणना होनी है, उसके अभी आंकड़े आने बाकी हैं, उसके आधार पर ही कोई बात कही जाएगी, और कही जाए तभी अच्छा लगेगा। और ये पहले से कोई बात कहूँ तो वो सही नहीं रहे। ठीक है मुन्ना खान, आपके ओर रुख करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा जो सर्वे बिहार में आया उसको लेकर भी जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन का जिक्र किया जा रहा है एकजुट होकर। अब आप बिहार के बात कह रहे हैं कि भाई कर्नाटक में भी और कांग्रेस शासित राज्य जितने हैं वहां पर हम जो है जातीय जनगणना करेंगे, लेकिन जो सर्वे अभी तक आया उस पर भी तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए सर्वे जो है ये कई वर्षों से उस पर काम चल रहा था, और मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी के ऊपर किसी तरह का कोई बेबुनियाद आरोप नहीं है, न झूठ बोलने का, न कोई झूठी खबर छपाने का, न कोई झूठी सर्वे डाटा डालने का। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई निषाद समुदाय जो है वो 3% पे कैसे आ गया, सभी यादव कैसे हो गए? नहीं, जो हकीकत है निषाद समुदाय, जीतन राम मांझी वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही बोलते हैं, वो पता है कि वो किस तरीके के व्यक्ति हैं। वो कहावत है एक बिहार साइड में ही कि डगड़ा का बैगन कभी इधर कभी उधर, तो उनके बातों को वहाँ की जनता तरजीह कहते हैं मुन्ना भाई, उसको उनको तरजीह नहीं देता कोई भी, वहाँ तरजीह कोई भी, वहाँ तरजीह देश बिहार की जनता कोई भी तरजीह नहीं देता है। तो उनके मैं समझता हूँ कि सवालों का भी कोई महत्व नहीं है, और देश की जनता और राज्य की जनता जो बिहार राज्य की जनता है वो पूरी तरीके से विश्वास के साथ वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी उनके पास है। क्योंकि यही तो ये डर तो सता रहा भारतीय जनता पार्टी को कि 40 सीट में नीतीश कुमार के साथ रहते हुए 39 सीट बिल्कुल बिहार स्वीप कर गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। यही डर सता रहा है कि अब जो अलग है, ठीक है अवधेश जी डर सता रहा है, ठीक है अवधेश जी डर सता रहा है बीजेपी को। एक यक्ष सवाल यह है कि आज 5 राज्यों में तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या पॉलिटिकल माइलेज इसका मिलेगा राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, जिस तरीके से उन्होंने जातीय जनगणना का जिक्र किया है? देखिए मैं शहबाज भाई मैं दोबारा से यही बात कह रहा हूँ, देखिए डरे हुए कौन है वो अब पूरा देश जान चुका है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए चुनाव सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है पूरे विश्व पटल पर हमारा देश है भारत,
और यहाँ हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, ठीक है। तो चुनावों की जो तारीख आई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता जान चुकी है कौन हमारा विकास करना चाहता है और कौन हमारे ऊपर राजनीति करना चाहता है। ये जनता जो है देश की बखूबी जान चुकी है, और यही जनता जो है इन चुनावों में का जो रिजल्ट आने दो उसमें बता देगी किसके साथ जनता की राय है। नहीं देखिए अवधेश जी, सवाल ये इसलिए और ज्यादा इसमें बल दिया जाता है कि 2014 के बीजेपी के घोषणा पत्र की जिक्र करते हैं तो उसमें उसका जिक्र होता है कि भाई हम आएंगे सत्ता में, हम जातीय जनगणना करवाएंगे। इतना वक्त बीत गया सर, अभी तक क्यों नहीं हुआ है? देखिए इसमें गलत क्या है, मैं तो शुरू में कहा केंद्र सरकार ने जो बात कह रहे हो आप वो तो पहले से कह रखा है, हर राज्य को ये निर्देश दे रखा है राज्य सरकारों को कि आप अपने राज्य में जनगणना कराइए। लेकिन आपके एक मिनट आपके कितने राज्यों में हो चुकी है अभी तक? देखिए जहां हुई है, कहाँ हुई है? नहीं जहां हुई है वहां का मैं बता रहा हूँ, जहां नहीं हुई है उसका देखिए उसमें भी होने जा रही है अभी। लेकिन केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बोला है, लेकिन इसका जनगणना करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उस तरीके से जनगणना होती है। ये नहीं कि झूठे आंकड़े आप पेश कर दो जनता के सामने। अच्छा 10-11 साल में आप वो नियम कानून नहीं आंक पाए। एक बात बताइए, ठीक है मुन्ना खान जी, केंद्र सरकार ने तो भाई ऑर्डर दे दिया था, आदेश निर्देश दे दिए थे, आपने क्यों नहीं पालन किया? आप चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे थे क्या? देखिए सबसे बड़ी बात है शहबाज जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है। अगर केंद्र सरकार की मंशा साफ होती तो जिस तरीके से आधार में लटका हुआ कांग्रेस के लाए हुए जनगणना था उसी को घोषित करती, वो उसी को ला सकती थी। बहुमत से लबालब बड़ी सरकार थी, इसको किसने रोका था? लेकिन सरकार की मंशा ये थी कहीं आपसी विवाद, जो हिंदुत्व का चोला है इनका, ये बार बार हिंदू दलित को इलेक्शन के टाइम हिंदू कहते हैं और इलेक्शन के बाद उसे बिंदु समझते हैं। तो वो चोला कहीं ना कहीं इसका उतरता हुआ दिख रहा है और दिख रहा था या दिख रहा होगा, इसलिए इन्होंने ये कार्रवाई नहीं की। तो ये बार बार की एक नहीं बार बार ये कह रहे हैं कि एक आदमी एक व्यक्ति से डरा हुआ है। वो व्यक्ति कौन है जिसे लोग डरा हुआ है? सवाल ये है कि इसमें पहले इसमें मित्र हमें सुन तो ले, मित्र हमें सुन तो ले, मित्र हमें सुन ले। वो गालिब का एक शेर है कि माना कि तू कयामत है पर कयामत तक तो नहीं। माना कि आप शहंशाह हो लेकिन शहंशाह रहने वाले नहीं हो। 2024 में आपके झोले उतरने वाले। आप सुन तो ले मित्र हमारे सुन ले। देखिए किस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में जो चुनाव होते हैं, जो जहां हमारे देश के चाय वाले चचा जाते हैं, वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का नाम तक लेना पसंद नहीं करते। दूसरी बात, उनकी जो योजना है, वो जो योजना लागू की वो उन योजनाओं का नाम तक नहीं लेते। तो इनके आपसी में जंग छिड़ चुका है। पहले इन्होंने लूट मचाई है, अब इनमें फूट मची हुई है। आप चाहे रास्ता की बात करें, आपने गालिब का जिक्र किया, यहाँ पर एक शायरी मेरे भी जहन में आ गई। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से घमंडिया कहते हैं, उससे मेरे जहन में सवाल पनपा है, शायरी मेरे जहन में आई कि भाई तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां अक्सर डूब जाती हैं। तो क्या घमंडिया गठबंधन जिस तरीके से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं 5 राज्यों में डूबने वाला है? आखिरी सवाल, फाइनल कमेंट, फिर मैं अवधेश जी की ओर जाऊंगा, 10 सेकंड का उनको दूंगा समय। नहीं, देखिए घमंडिया वो कहते हैं, लेकिन आपको घमंड इसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय नेता है मजदूर से मिलते, बढ़ई से मिलते, मैकेनिक से मिलते, किसान से मिलते, जवान से मिलते, महिलाओं से मिलते, आत्म सम्मान भी देते हैं। तो हम लोगों के विचारधारा में घमंड है ही नहीं, घमंड का मतलब ही नहीं। दूसरी बात, वो शायर था, मैं भूल रहा हूँ, कि तुम्हारे लहजे बता रहे हैं कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो जो नए नए सत्ता का सुख भोग रहे हैं उसे घमंड हो सकता है, उसे लगता हो कि मैं सर आसमान पे उठा लूं, लेकिन 70 साल से कांग्रेस के सर पे एक ठेला सा बन चुका है देश को ढोते ढोते। अवधेश जी 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, ठीक है अवधेश जी 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, फिर वाइंड अप। जी देखिए सहवाज भाई, जब शायरी की बात आई तो मैं भी 2 लाइन आपको सुनाना चाहूंगा आपको कि इंकलाब गाने वाले श्रृंगार नहीं गाया करते और मानचित्र फलकाने से भूचाल नहीं आया करते। मोदी जैसा लाल हजारों सालों में पैदा होता है और नायक है ये शक्ल विश्व का, दुश्मन बैठा रोता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखने वाली बात है कि भाई जातीय जनगणना को लेकर आगे दिशा और दशा क्या होती है यार।